एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप जैसे कि पीछे देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत सारा सामान रखा हुआ है और वो चीज़ इसलिए है क्योंकि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, आप जानते हैं। और जो है बच्चों के बहुत सारे कपड़े होते हैं, बहुत सारे टोपे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हम उसको पूरे साल अपने कपड़ों अपने मतलब वार्डरोब्स में नहीं रख सकते। तो मैं सारी चीज़ें जो है मोहम्मद की सारी चीज़ें, अपने हस्बैंड की सारी चीज़ें, अपनी सारी चीज़ें जो सर्दियों की होती हैं वो उठा के मैं पैक करके अपनी 2 छत्तियों पे या फिर जो है मैंने जो बकेट्स वगैरह मंगवाए हैं उनमें डाल के मैं कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट कर देती हूँ। तो अब ये टाइम आ चुका है कि मैं उन सब चीज़ों को निकालूँ और उन सब चीज़ों को अपने वार्डरोब में ऑर्गेनाइज़ करूँ और सारी जो गर्मियों की चीज़ें हैं वो उठा के अपनी जो है वापस उनकी जगह पे डालूँ जहाँ पे वो सर्दियों के कपड़े थे और जो है वहाँ पे डाल के वापस ऊपर रख दूँ। तो इसमें होने वाला है बहुत सारा मज़ा, बहुत सारा टाइम और बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए एक्सपीरियंसेस। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स। तो बहुत सारे लोगों ने पहले से बोला हुआ था कि आप मुझे अपने वार्डरोब का जो है वो क्या कहते हैं उसको वार्डरूम टूर दें। वैसे भी आप लोगों ने मेरा वार्डरूम टूर नहीं किया हुआ और मेरा रूम टूर तो सबने किया हुआ क्योंकि मैंने स्मार्ट किया था। आप जो है वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। लेकिन अब जो है मैं अपना वार्डरूम टूर करवाऊंगी और मैं अपने ये सारे जो मेरे पीछे बहुत सारा सामान है इन सबको इनकी जगह पे रखूँगी। में पहनने के कपड़े होते हैं जो कि है जो हम जो है वापस पैक करके रख देते हैं, लेकिन जो शादियों के कपड़े होते हैं उनको कोई पैक नहीं किया जाता क्योंकि शादियों में रेशमी, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि क्या नाम है 3 लोगों की कोई कहावत, 3 लोगों की कोई एग्जाम्पल थी जिसमें लिखा हुआ था कि जो लास्ट वाली थी उन लड़कियों को भी सर्दी नहीं लगती जो कि शादियों में होती है। तो आपने देखा होगा वो तो कि कितने पतले कपड़े पहनी हुई होती हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने सारे कपड़े जो पिछली बार क्या नाम है ऑर्गेनाइज करके रखे थे और जिस जगह पे रखे थे, मतलब जो स्टोरेज बॉक्स था वो ये था, मैंने जो दराज से ऑर्डर किया हुआ था। लेकिन ये बहुत निकालते हैं आबिद के कपड़े, अब उनके आबिद के कपड़ों में से हम गर्मी के कपड़े पहले निकाल लेते हैं और सारे सर्दी के कपड़े पहले डाल देते हैं। ओके कम ऑन। के कपड़ों में सब सारे जो इनके हाफ स्लीव्स के कपड़े हैं ना वो निकाल के बाहर करते हैं। जैसे ये हाफ स्लीव्स के हैं, ये काम नहीं आएंगे तो हम इनको उठा के अब जो है वापस उनकी जगह पे रख देंगे। तो और इनकी जगह जो फुल स्लीव्स के कपड़े हैं, आबिद के अपर्स हैं, इन सबको निकाल के हम इनकी वापस अपने वार्डरोब में रखते हैं। आबिद की सारी जैकेट्स हैं और ये अपर हैं आबिद के, और फुल स्लीव्स के कपड़े सारे जो है मैंने सारे हैंगर कर दिए हैं। अब इनको सारे निकाल के हम अपने इनकी वार्डरोब में रख देंगे। आबिद की सारी शलवार कमीज़ हैं और ये सारी मोटी हैं और जो है जितनी भी मतलब लाइट वेट कपड़े थे और जो हल्के कपड़े थे ना तो वो मैंने उनको निकाल के ऑलरेडी बाहर कर दिया। ये आबिद का ट्राउज़र है जो कि ये सर्दियों में पहनते हैं, मैं इनको भी जो है मोटे वाले ट्राउज़र के साथ चेंज कर दूँगी और इनके मतलब जो सर्दियों के नाइट पे पहनने वाले कपड़े हैं वो मैं यहाँ रखती हूँ। जीन्स तो रिप्लेस होती नहीं है, तो आबिद की सारी जीन्स जो है मैंने नीचे की तरफ रखी हुई हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ। सारी जीन्स हैं वहाँ पे भी आबिद की सारी जीन्स हैं और जो है इन्होंने ये वाली ये ज़्यादा पहनते हैं, इनको ज़्यादा पसंद है तो ये इन्होंने आगे की तरफ रखी है। बाकी वो सब जब ये ख़त्म हो जाती हैं तो वो सब पहनते हैं। मोहम्मद की गर्मियों के कपड़े हैं जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल दिए हैं और मोहम्मद की सारे जो सर्दियों के कपड़े हैं वो मैंने ऑलरेडी फिक्स कर दिए हैं उनकी जगह पे, अभी दिखाती हूँ। मोहम्मद के सारे सर्दियों के कपड़े हैं, ये मोहम्मद की शर्ट्स हैं सारी और ये उनकी जैकेट्स हैं और ये भी सारे ये कमीज शलवार है क्योंकि जुम्मे को मैं लाजमी कमीज शलवार पहनाती हूँ अपने बच्चे को। और ये जो है रॉम्पर्स हैं सर्दियों में पहनने वाले, शादियों में पहनने वाले, ये सब वही हैं। और यहाँ पे अभी थोड़ी सी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना बाकी हैं। शूज़ मैंने निकाल दिए हैं, मोहम्मद के पैर सर्दियों के शूज़ हैं ये, और क्या नाम है मोहम्मद की सारी चीज़ें, वो टोपे हैं जो अभी मुझे ऑर्गेनाइज़ करने हैं। ये सब टोपे हैं मोहम्मद के, ये टोपे हैं, ये मुझे किसी एक आंटी ने बना के दिया था, मोहम्मद से प्यार करती थी, बहुत छोटा था लेकिन अभी भी उसको आता है ये। और ये मोहम्मद का टॉवल है, ये सब तो आप पहले से ही देख चुके हैं। और ये मोहम्मद की सारी जो है लेगिंग्स हैं और ये टोपे हैं, ये सब चीज़ें हैं। मोहम्मद के सॉक्सेस हैं, ये रहे सॉक्स, ये मिटन्स और जो है ग्लव्स, ये सब कुछ यहाँ पर है। ये भी और चीज़ें भी मोहम्मद की पूरी की जगह ऑर्गेनाइज होगी ताकि जो है अभी आपको मैं नहीं दिखा सकती, अभी सिर्फ यही देख लें आप। यहाँ पे मोहम्मद के सारे कपड़े ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, यहाँ पे आबिद के सारे कपड़े ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। प्लीज़ शर्ट्स हैं जो कि मैंने उठा के रख दी हैं, पैक कर दी हैं इनको, अब इनका कोई काम नहीं है तो वापस हम इनको डाल देंगे ऑर्गेनाइज़र में। और ये मोहम्मद के सारे मतलब मोहम्मद के ये स्वेडल है,
इसको मैं और मोहम्मद को जब नहाता है तो उठता है तो मैं उसको ये पहनाती हूँ, रात को ये पहना देती हूँ। दिन में अगर सो रहा होता है, मोहम्मद को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो इस वजह से मैं इनकी चीज़ें रखती हूँ अपने साथ में। इसमें मोहम्मद की मैंने सारी जो है ये दवाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं। ये मोहम्मद के सारे प्लास्टिक्स हैं जो कि रोज़ बेशतर काम आते रहते हैं। अभी मैं इसको 2 मिनट में चुटकी बजाने के बाद आपको ये दिखाती हूँ कि ये किस तरह ऑर्गेनाइज हुआ है। कम ऑन 1 2 3 के लिए अक्सर क्या नाम है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि मोहम्मद छोटा बच्चा है, उसके लिए मुझे कैप्स चाहिए होते हैं, मिटन्स चाहिए होते हैं, उसके अलग अलग सॉक्सेस होते हैं उसके, और जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चाहिए होती हैं। उसके रुमाल हैं, उसकी चप्पलें हैं। तो मैंने उसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र जो है दराज से ऑर्डर किया है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, और मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करके भी दिखाती हूँ। लेकिन वैसे मैं आपको एक झलक इसकी ऐसी दिखा देती हूँ। चीज़ें मोहम्मद के ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी और ये पूरा ऑर्गेनाइज़ हो चुका है। यहाँ पे मोहम्मद के मैंने रुमाल रखे हैं क्योंकि सर्दियों में बच्चों को रुमालों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, नोज़ रनिंग होती है और उनको क्या नाम है कफ होते हैं, तो ऐसी बातें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये मोहम्मद के जो है लेगिंग्स हैं जो कि अभी सिर्फ 2 हैं और मुझे और जाके लेकर आनी है। ये मोहम्मद के सारे टोपे हैं, ये मोहम्मद के सारे क्या नाम है सॉक्स हैं, और इसमें मोहम्मद के अभी सिर्फ एक वो है मिटन्स हैं ये रे, और अभी मुझे और लाने हैं लेकिन ये अभी एक ही है और अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। और इसमें मोहम्मद की पैंटीज़ हैं, और अभी भी मोहम्मद की ये जुम्मे को जो मैं उनकी टोपियाँ पहनाती हूँ वो अभी भी इनकी जगह नहीं है और मुझे इनको इनकी जगह बनानी है, लेकिन इसमें बिल्कुल जगह नहीं है तो हम इसको अभी ऐसे ही ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं। जगह को साफ़ कर लेते हैं और ये बेबी वाइप से मैं डालती हूँ, लेकिन इतना तो चलता है। इससे सही से ये पैम्पर्स हैं, और जो है ये मोहम्मद के जॉनसन्स का ऑयल था जो कि अब ऑलरेडी एंड होने वाला है। ये मोहम्मद के जॉनसन्स की ये मतलब मोहम्मद जब पैदा हुआ था तब ये सब चीज़ें आई थी और अभी तक चल रही हैं। जॉनसन का पाउडर है ये, और ये मोहम्मद के नेक्सॉन मैं इस्तेमाल करती हूँ उसके कॉलगन के लिए, लेकिन जो है लेकिन उसकी जो है ना वो जल्दी ख़राब हो जाती है। इस वजह से ना मुझे इसके अंदर आके गुलाब के अंदर ना मोहम्मद का ये कॉलगन डालना पड़ा है। देखें ऐसी बातें देसी मॉम्स हैं। और ये मोहम्मद का जॉनसन्स का मैं फ्रेगरेंस फ्री वाला इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मोहम्मद को सांस की प्रॉब्लम होती है थोड़ी, तो जो है मैं ये वाली जेली क्रीम इस्तेमाल करती हूँ मोहम्मद के मॉइस्चराइजिंग के लिए। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि ये जॉनसन्स जो कंपनी है वो इसराइली कंपनी है। असल में इसराइल की तो आप नहीं कह सकते, ये असल में जो कंपनी है वो अमेरिका है, लेकिन अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से हम उनकी भी चीज़ों को बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन ये मैंने पहले से लेके रखी हुई थी, डोंट क्रिटिसाइज मी ओके, पहले से लेके रखी हुई थी, इस्तेमाल तो करनी है। चलो अब इनको रख देते हैं इनकी जगह पर। कम ऑन। तो अब ये मोहम्मद की ये चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं। मोहम्मद का ये ब्रश ये भी यहाँ पे रख देते हैं। बस यही चीज़ है मोहम्मद की जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। मोहम्मद का भी लोशन आना बाकी है, तो लोशन आएगा, मोहम्मद का एक मॉइस्चराइज़र आएगा और ये कॉलगन भी आएगा क्योंकि अभी ख़त्म होने वाला है। ये भी जॉनसन्स का है, मुझे याद आया कि ये जॉनसन्स का ही है, लेकिन जो है नेक्सॉन पहले ख़त्म हो गया था। लेकिन नेक्सॉन की फुसफुसी ज़्यादा अच्छी थी, जॉनसन की फुसफुसी बिल्कुल बेकार है। जगह पे रख देते हैं। मोहम्मद के ये मतलब आ गया, इसमें सर्दियों का सामान भी है। कब एक ये आ गया, जैसे कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ इसमें क्या क्या है। आप इसको कैसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे सही यहाँ पे कॉर्नर पे। मोहम्मद की कमी शलवार के ऊपर पहनने की चप्पलें हैं, तो इसको भी हम यहाँ रख देते हैं। ये अगर फिट आ रहा है यहाँ पे तो आ रहा है फिट, हाँ आ गया। मोहम्मद के ये शूज़ भी हैं। ये हो गए हमारे सर्दियों के शूज़ मोहम्मद के, सर्दियों के कपड़े मोहम्मद के, और सर्दियों की चीज़ें मोहम्मद की, सर्दियों के मोहम्मद के सारे शूज़, मोहम्मद की सारी सर्दियों की चीज़ें बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ कि मेरे इसमें क्या है। ये मोहम्मद की सारी चिल्ड्रन शीट्स हैं, मोहम्मद की सारी दवाइयाँ हैं इसमें, और मोहम्मद के सारे जो है स्वेटर्स हैं जो आफ्टर टेकिंग बाद मोहम्मद को मैं पहनाती हूँ ताकि उसको सर्दी वर्दी ना लगे। तो उसको भी ऑर्गेनाइज़ करके मोहम्मद की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं एक साथ ही, ताकि हम फिर उसके बाद जो है ये वाला सारा मैच समेटें। कमान को पूरा समेट लेते हैं। सिमट चुका, इसको इसकी जगह पे रख देते हैं। सबसे बड़ी माँ को ये मसला भी होता है कि बच्चों को जितना ब्लैंकेट से ढक लो बच्चे उतना ही अपने आप को खोल के रखते हैं। तो उसका एक सोल्यूशन ये भी है कि जो है मैंने पिछले साल दराज से ये ऑर्डर किया था और ये बहुत अच्छा है, बच्चों के पाँव बाहर नहीं आते। ये पूरा जिपर बैग है, ये समझे आप बच्चों को इसमें डालें और जो है बच्चे इसमें पैक हो जाते हैं और इसमें से आप बच्चों के पाँव कुछ भी बाहर नहीं आते। पूरा ये जिपर बैग है और ये मैंने अभी निकाला है, तो इस वजह से ना इसकी हालत थोड़ी बुरी हो रही है। तो ये धुलेगा और जो है वैसी वो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने जो दराज से जो बैग ऑर्डर किया था उसमें से पूरा सामान निकल गया है, तो भर गया था, तो इस वजह से इसकी हालत बुरी हो गई है, वरना ये सब धुला के रखा गया था।
आप इसको आराम से इसको जिप आउट करें, बच्चे को इसमें डालें, बच्चा इसमें पूरा पैक हो जाता है। और बच्चे के पाँव अगर बाहर भी आ रहे हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी मोटा स्टफ़ है, आप ऑलरेडी देख सकते हैं ये काफ़ी मोटा स्टफ़ है और बच्चे इसमें बिल्कुल बाहर नहीं आते। इसमें आराम से बच्चे जो है कंफर्टेबल्स होते हैं और माएँ भी कंफर्टेबल्स होती हैं, क्योंकि जब बच्चे बाहर होते हैं तो बच्चे माएँ भी पूरी रात समझो एक तरह से सो नहीं रही होती है, बच्चे को देख रही होती हैं कि मेरा बच्चा उठ तो नहीं गया, मेरे बच्चे को सर्दी तो नहीं लगी, मेरे बच्चे के पाँव ठंडे तो नहीं हो रहे, मेरे बच्चे के हाथ ठंडे नहीं हो रहे। लेकिन मैं मोहम्मद को पहले जब छोटे था मोहम्मद में उसको ये पहना के सुलाती थी, काफ़ी बड़ा भी है, बच्चे कंफर्टेबल भी रहते हैं, आप खुद देख सकते हैं। ये पूरा बैग है, नीचे से बंद है और जो है और फिर दूसरा ये कि मैं मोहम्मद को लाजमी रात के टाइम मोहम्मद को एक फुल रॉम्पर पहना के सुलाती हूँ, जो कि सॉक्स साथ होता है और जो है इनके मिटन्स भी होते हैं, सब कुछ पहना के सुलाती हूँ, पूरा ऑर्गेनाइज कर मतलब पूरा जो है उसको अच्छी तरीके से तैयार करके सुलाती हूँ, ताकि वो भी कंफर्टेबल सो और मैं भी कंफर्टेबल सो। लेकिन मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि वो पूरा जिपर बैग जो है गुड़े वाले जो मैंने मंगवाया था दराज से, वो पूरा ख़त्म हो चुका है, फट चुका है। तो अभी तक मैंने फिर दराज से वो ऑर्डर करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जब वो क्या नाम है एक पायदार चीज़ है नहीं तो मैं उसको ऑर्डर क्यों करूँ। तो एक सोल्यूशन ये भी है कि मेरे पास जो है मेरी शादी पे क्या सबकी शादी पे 3 गिफ्ट के साथ हैं, जिसमें जो है और लड़कियाँ क्या करती हैं अपनी शादी के सारे सूट अपने हस्बैंड के सारे सूट जो हैं इस्तेमाल मतलब उसमें डाल के रख देती हैं, उसमें ज्वेलरी डाल के रख देती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि ओकेजन पर उन चीज़ों को पहनना चाहिए, ताकि वाले इतनी महंगी महंगी चीज़ आई हैं तो आप जो है उस पैसे को ऐसे ही फेंक नहीं सकते। तो जो है मैंने उसको सारी चीज़ों का मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह की दिखाती क्या हूँ, मैं बता देती हूँ कि मैंने जो है सारी चीज़ों को एक जिपर बैग में करके रख दी। और मतलब एक बड़ा बैग है मेरे पास, जैसे आप देख सकते हैं, एक मेरे पास ये बड़ा बैग है और एक मेरे पास वो छोटा बैग है पीछे की तरफ रखा हुआ है। तो मैंने सारी जो मेरी शादी की चीज़ें थी ना उनको जिपर बैग में करके दोनों को एक ही बैग में छोटे वाले बैग में करके रख दूँगी। और जो सारे मोहम्मद के मेरे और जो है आबिद के सारे जो गर्मियों के कपड़े हैं जो है वो मैं सारे इसमें करके रख दूँगी, क्योंकि बहुत आसानी हो जाएगी इस तरह आपको भी और मुझे भी, आपको भी हो जाएगी। ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए जो है ये सारे काम कर सकते हैं। ओके, अब ये वाला बैग तो मेरा रेडी हो चुका है, इसको वापस 2 छुट्टी को लगा के रख देंगे। और जो है वैसे तो ये काम मैंने खुद भी कर लिया। चलो तुम यहाँ पे ले लोगे आप। इसमें 2 जोड़ी कम है क्योंकि वो इनकी नानी के घर पर है, तो वो वही लेंगी। फुल पाउडर अब इनकी शर्ट्स मैंने अपने इसकी सारे कपड़े निकाल लिए हैं जो मेरे गर्मियों के कपड़े हैं और इनको मैं वापस अपनी नई जगह पे डाल रही हूँ। और सर्दियों की चीज़ें भी सेट करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। आपको ये लग रहा होगा ये हैंगर में नहीं थे, ये तय हुए हैं, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इनको भी हैंगर में कैसे करती हूँ। सारे लॉन सिल्की कपड़े हैं ये, जो कि मैं सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। नाइटीज़ हैं, अभी मेरी एक नाइटी धुली नहीं है तो मुझे उनको भी बाद में भी रखना पड़ेगा, तो अभी इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्दियों की नाइटीज़ भी होती हैं। तो ये यहाँ पे आ गई है, तो अब ये यहाँ पे आ गई है। जैसे सर्दियों के कपड़े होते हैं इसी तरह जो है बेडशीट भी सर्दियों की और गर्मियों की अलग अलग होती हैं। तो मैं जो है मैंने अब सारी चीज़ें जो गर्मियों की थी बेडशीट मेरी जो मेरी बेडशीट गर्मियों की थी वो मैं वहाँ पे यहाँ पे लेकर आ गई हूँ। वापस हम आपको दिखाती हूँ। और जो है क्योंकि लाइट कलर्स जो है आपको ठंडक पहुँचाते हैं और डार्क कलर्स जो है आपको थोड़ा वाम महसूस होता है, आपको थोड़ी गर्माइश महसूस होती है। तो मैं अभी आपको येलो कलर ऑलरेडी सूरज का कलर होता है तो मैं इसको नहीं रखूँगी। इसको देख के मुझे गर्म महसूस होगा तो मुझे ना मेरे कमरे में थोड़ी गर्माइश महसूस होगी, तो इसको हम नहीं रखने वाले।
बाकी ये जो है गुलटेज की चादरें हैं, ये मेरी शादी पे मोटी मोटी चादरें भी आई थी, तो अब हम इनको ये भी होंगे। ये थोड़ी मोटी चादर है कॉटन की, और ये गुलटेज की चादर है। और पिछली बार आप इसके पीछे एक रखा हुआ है, पिछली बार आप एक बेडशीट ले आए थे जो मैंने दराज के साथ, मैं अभी को बेडशीट अच्छी लगी तो वो बेडशीट उठा के लिया है। और अब मुझे इसके साथ जो है पिलोज़ कवर चाहिए, इसके कंसोल के कवर चाहिए, कुशन कवर चाहिए, तो मैं इनको दराज से ऑर्डर करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो कर दिया है, देख लिया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देख लिया है। और फिर उसके बाद मैं उसका रिव्यू भी दूँगी आपको दराज का, और उसका रिव्यू भी दूँगी आपको मैं। जिस साल मैंने इसको दराज से ऑर्डर किया था, और जो ये काफ़ी कम्फी भी है और काफ़ी जो है मोटा भी है, इसमें बिल्कुल भी आपको सर्दी नहीं लगती। आप इसको छोटा सा है, ये ऐसा है कि जब भी आपको दोपहर में सर्दी लगती है तो आप तब भी जो है कंबल वम्बल निकाल के बैठ जाते हो और आपका कमरा फैला फैला महसूस होता है। तो मैंने इसको दराज से ऑर्डर किया था, और जो है इसको मैं जब भी मुझे सर्दी लग रही होती है, जब भी मुझे सर्दी लग रही होती है तो मैं इसको निकाल के बैठ जाती हूँ। मैं अपने पूरे कंबल नहीं निकालती। मेरे आपसे भी ये सजेशन है कि इतनी कमरे को फैलाने से बेहतर है बंदा इन छोटी छोटी चीज़ों को दराज से ऑर्डर कर लिया। और काफ़ी अच्छी चीज़ें, कभी अच्छी आपका नसीब अच्छा होगा तो आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि मुझे ये अच्छा मिला और बेकार मिला। तो इसको भी हम रख लेते हैं। तो मैं ये वाली चादर की बात कर रही थी, आप कहीं गए थे तो वहाँ पे ये चादर पसंद आ गई, मैंने ये ले लिया। और मुझे इसके साथ तो जो है मेरा सारा सामान ऑर्गेनाइज हो गया, तो जल्दी से मैंने जो है सारी चीज़ रखने लगी। तो अचानक मेरी नज़र पड़ी कि मेरी जायनमाज़ भी और मेरी गर्मियों में पहनने वाली जो शॉल्स हैं जो मैं नमाज़ पढ़ते हुए पहनती हूँ वो भी तो रखनी है, तो अब उनको भी रख लेते हैं। और जो है तो ये है मेरी 2 शॉल्स हैं, 2 गर्मी वाली शॉल्स हैं जो कि मैं नमाज़ पढ़ते हुए पहनती हूँ। तो अभी इनको भी इसमें डालने का वक्त आ गया है। आओ, काफ़ी भारी हो चुका है ना, तो इसके अंदर मुझे डालना है ये। तो वापस इसको इन दोनों शॉल्स को भी डालते हैं अंदर। और दूसरा ये है कि मेरी ये वाली जायनमाज़ जो है, ऐसी मेरे पास 2 हैं, लेकिन एक आबिद पढ़ते हैं, एक मैं पढ़ती हूँ। आबिद को वो बहुत पसंद है, इसलिए मैं वो नहीं रख रही, इसलिए मैं अपनी वाली रख रही हूँ, अपनी वाली रख रही हूँ। तो इसको भी हम अंदर करते हैं। और ये रही मेरी सर्दियों वाली जो है जायनमाज़ और सर्दियों वाली जो है चादर, जिसको मैं बैठ के पहन के नमाज़ पढ़ती। तो वो ये है रेड कलर की, जो मुझे मेरी शादी पे आई थी। और ये है वो जायनमाज़ जो कि बहुत ज़्यादा मोटी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मेरे पूरे घर में मार्बल्स हैं, तो तो मुझे जो है काफ़ी ठंड भी लगती है। तो अब ये मोटी वाली चादर, ये मोटी वाली है और मेरे काम आएगी। ये देखिए, ये काफ़ी मोटी है और इसको जो है मैं सर्दियों में इस्तेमाल करती हूँ, वाली चादर को भी सर्दियों में इस्तेमाल करती हूँ। तो ये रहा मेरा ये तो हो गया मेरा आज का। मेरी नज़र पड़ी मोहम्मद के कॉट पर। मैंने दराज से मोहम्मद के कॉट के लिए जो है ऑर्डर किया था, काफ़ी मतलब मोहम्मद जब पैदा हुआ था तब के लिए। तो मोहम्मद का ये जो कॉट है, इसमें ये काफ़ी हल्का स्टफ़ वाला सामान है, और क्योंकि ये गर्मी के लिहाज से बना है शायद इसलिए, लेकिन ये काफ़ी हल्का है। इसमें मोहम्मद का जो है, इसको सर्दी लग सकती है। ये भी काफ़ी हल्का है। ये शीट है जो इसको आप बिछा के जो है आराम से बच्चे को सुला सकते हैं, उसको कुछ भी चीज़ नहीं छुपेगी। इसलिए मैंने जो है दराज से ये ऑर्डर किया था, और ये काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मोटा भी है। तो ये सर्दियों के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको थोड़ा ऊपर करके दिखा देती हूँ। तो ये सर्दियों के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, और ये आराम से बच्चे इसमें सो जाते हैं। पूरे फिक्स भी हो गया है, आप देख सकते हैं, कहीं से भी इसको कोई भी चीज़ नहीं चुभेगी। तो सर्दियों का ये वाला सामान भी चेकआउट हो चुका है। तो अब इनको भी अंदर रख देते हैं, और इस तरह इनको भी इसमें डाल के रख देते हैं, ताकि इससे भी धूल मिट्टी ऊपर की तरफ ही रहे, नीचे की तरफ ना आए, क्योंकि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, मैली हो जाती है, तो ना पुरानी लग जाती है। हम मिडिल क्लास लोग पुरानी चीज़ों को भी बहुत अरसे तक जो है नए रखने का हुनर जानते हैं, ज़रूर जानते हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास। तो ये जो मेरे हैं, ये सारी मेरी गर्मियों के हैं स्कार्फ्स हैं, और इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि मैं जो है शादियों में पहन के जाती हूँ, जैसे कि बुरखे के ऊपर। तो इनमें से ये हैं, तो इनमें से सारी गर्मियों के जो है स्कार्फ्स हैं वो निकाल के रखते हैं। वाला ऑलरेडी मोटा है, क्योंकि मैं अभी कुछ ही दिन पहले इसको लेकर आई हूँ। और जो है ये दुपट्टे हैं जो कि मैं सूटों के साथ पहनती हूँ, लेकिन अगर वो सूट ख़राब हो जाते हैं तो दुपट्टे तो सही सलामत रहते हैं, तो इसलिए मैं उनको इसमें रख लेती हूँ। बाकी ये शादी में पहनने वाला सिल्क है, और जो है ये वाला भी सिल्क है, और ये वाला भी थोड़ा मोटा है, इसको मैं रख रही हूँ। और फिर अब जो मेरे सर्दी वाले स्कार्फ है वो इनको इसमें डालते हैं। सो दीज आर माई
विंटर स्कार्फ्स, तो इनको अब हम बदलते हैं। सो दिस इज़ इन एंड दिस इज़ आउट, ओ सॉरी, दिस इज़ आउट एंड दिस इज़ इन। तो ये दिस इज़ इन इसलिए है क्योंकि जो है ये ब्रीफ केस में जाएंगे, तो इनको हम ब्रीफ केस में डाल देते हैं। अब ये सारा सामान हो चुका है पैक, और अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसा है जो कि मुझे इसमें डालना है या कुछ ऐसा है जो कि रह गया है। लेकिन अगर कुछ रह भी गया है तो इसको मैं करीब करीब भी रखूँगी ताकि मैं इसको आराम से चीज़ें भी डाल सकूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा झमेला हो जाता है और सर्दियों की चीज़ें तो होती भी इतनी ज़्यादा है। तो इस वजह से जो हम इसको करीब में रखूँगी ताकि मैं इसमें जो चीज़ें रह गई हैं वो डाल सकूँ। तो अब इसको हम पैक कर देते हैं पैक, क्योंकि ये सवाल काम हो चुका है हमारा। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना वार्डरूम, जो कि मैंने अभी थोड़ा साफ़ कर लिया है क्योंकि वो काफ़ी गंदा हो रहा था। चीज़ें वीज़ें निकालने में 2 छत्ती का सामान नीचे आया, तो सारी बातें ऊपर भी सामान है, वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में, करवाने में। तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। मैं इसको पैक कर देती हूँ और वेट करते हैं कि इसको ऊपर रखें। इसका है पैक। तो अब मेरा देख सकते हैं बिल्कुल कमरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। और अब हम चलते हैं वार्डरूम की तरफ। वार्डरूम मेरा पीछे की तरफ है और हम वहाँ जा रहे हैं अब, और मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ। पूरी इतनी बड़ी अलमारी है, और जो है ये जो ब्रीफ केस थे ना वो ऊपर की तरफ रखे हुए थे, और इस पर मेरा ऑलरेडी दूसरे का सामान रखा हुआ है। ये वापस ऊपर जाएंगे। और यहाँ पर जो है मैंने अपनी सारी बेडशीट्स रखी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सारी बेडशीट्स हैं यहाँ पर। ये जो है मेरे टॉवल्स हैं, और यहाँ पे उसके ऊपर जो है मेरे कुशन्स हैं, और ये सारे जो हैं रग्स हैं और जो है पायदान वगैरह है। इसके पीछे मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। इसके पीछे सारी मैंने चादरें वगैरह रखी हैं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरी चीज़ें कहाँ हैं, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती। पता होता है कि मेरी चीज़ें कहाँ होती है, तो पीछे भी रख लेती तो मसला नहीं होता। तो अब चलते हैं मेरे जो आने जाने के कपड़े हैं या शादी ब्याह में पहनने के कपड़े हैं वहाँ की तरफ। तो ये सारे कपड़े जो मेरे आने जाने के कपड़े हैं, और ये सारे मेरे आने जाने के कपड़े हैं। और नीचे मैंने कुछ अपनी सारी ज्वेलरीज रखी हुई हैं। ये यहाँ पे थोड़ी सी गिच पिच हुई हुई है, और यहाँ पे मैंने ज्वेलरी रखी हुई है। और ये इन जिपर बैग में मैंने आबिद का जो है वलीमे का सूट रखा हुआ है। और इन जिपर बैग ही सारे मेरे सारे आने जाने के कपड़े हैं, और इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ शादी ब्याह में जब जाना होता है तो इसलिए इसमें घुसती है, मैं सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ जो मुझे चाहिए होता है। ये मतलब घर में पहनने के लिए, मतलब जैसे घर में कोई आपके इवेंट है आप उसमें से निकाल के पहन सकते हैं इसमें से। और ये जो मेरे पीछे वाले कपड़े हैं ये वाले, इसमें जो है मेरे सारे जो है आने जाने के कपड़े हैं, शादी ब्याह में पहनने के कपड़े हैं। और इन जिपर बैग में जो है मैंने आबिद का एक सूट रखा हुआ है और मेरा एक सूट रखा हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मुझे इसमें मेरे स्कार्फ्स हैं, तो एक तरह से मेरा वार्डरूम टूर भी हो गया और मेरी सफाई क्लीनिंग भी हो गई। काफ़ी 2 in 1 काम हो गया। वैसे देखा जाए ना, ये पूरी अलमारी सिर्फ मेरी ही है, तो सिर्फ मेरी चीज़ें भरी हैं और किसी का कुछ भी नहीं है। तो मैं भी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा अजीब है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल कंफर्टेबल होती हैं। तो ये सारी मेरी चप्पलें हैं जो मैं आने जाने में वगैरह में पहनती हूँ, और आने जाने में पहनती हूँ या बाहर जाने में पहनती हूँ। कमरे में भी मैं चप्पल पहनती हूँ, लेकिन वो मेरी अलग इसलिए। तो ये मेरी आने जाने की चप्पलें हैं। ये शूज़ जो मैंने रखे हैं, क्योंकि जब कभी आप थक जाते हैं तो आपको भी ज़रूरत होती है थोड़ी कंफर्टेबल चीज़ें पहनने की, तो ये वो है। और इसके भी आगे भी सारे आप देख सकते हैं, इसके आगे भी चप्पलें। मेरे पास चप्पलों का बहुत ज़्यादा ह्यूज, मेरे पास कपड़ों से ज़्यादा मेरी चप्पलें हैं। तो ये बहुत सारी मेरी चप्पलें यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे मेरा मेकअप है जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ, और जो सारे के सारे मैंने कुछ चीज़ें मैंने दराज से ऑर्डर की है, कुछ चीज़ें मैंने खुद ली हैं। और ये मेरा स्किन केयर का सामान है, जो कि मैं जब भी अपना वीकली या मंथली अपने स्किन केयर करती हूँ तो वो इसमें से करती हूँ। सारी चीज़ें इसमें हैं। और इसमें यहाँ पे मेरे छोटे छोटे बैग्स हैं जो कि मैं कभी इस्तेमाल करती हूँ। मेरे छोटे बैग्स हैं, और यहाँ पे मेरे बड़े बैग्स हैं, क्योंकि बड़े बैग्स को आप मम्मा बनेंगे तो आपको हर चीज़ में बड़े बैग्स की भी ज़रूरत पड़ती है। हमारी बात हो गई सारे आने जाने की चीज़ें की। और मेरे घर के कपड़े में ये हैं मेरे घर के कपड़े जो कि मैं घर में पहनती हूँ। और ये मैंने घर में पहनने के लिए अपने सारे जो स्वेटर्स वगैरह जो मैंने अभी निकाले हैं अपनी सर्दियों के लिए, वो ये रहे।
और ये मेरे घर में पहनने के कपड़े हैं। इनको सिर्फ पूरा तय ही लगाना पड़ता है, पूरा तय ही लगाना पड़ता है। ये इतनी छोटी सी इनकी पैकेजिंग हुई हुई है। और मुझे असल में सारी चीज़ें ना ऑर्गेनाइज और सारी चीज़ें साफ सुथरी रखना पसंद है, तो इस वजह से ना इनको भी हैंगर्स में चीज़ें काफ़ी साफ़ सुथरी लगती हैं। आप खुद देखें इन चीज़ों। अच्छा ये देखें आप, यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे इनको मैंने हैंगर किया, मुझे साफ सुथरा लग रहे हैं। यहाँ पे ये अनहैंगर्स हैं तो मुझे ये गंदे लग रहे हैं। अपनी अपनी बात है, अपने अपने थॉट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर स्पेशियस टाइम। थैंक यू सो मच for subscribe my channel. Thank you so much for like my channel. Thank you so much for everything. So much for watching this video and thank you so much for subscribing. Thank you so much for like and thank you so much for clicking this video, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा टिप्स हैं जो आप लोग अपने घर में बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि मैंने दराज से वो लिए हैं, तो मैं आपको उसका भी चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। Thank you so much for watching. Allah Hafiz.